22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश की जनता में उबाल आया और एक एक शख्स ने इस हमले की निंदा की। इस आतंकी हमले से पहले देश में बहुत कुछ चल रहा था, जिसमें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध प्रदर्शन एक था। देश के कई इलाकों में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो मुस्लिम संगठनों ने भी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया और देश पर हुए इस कायराना आतंकी हमले के बीच वक्फ बिल का विरोध स्थगित कर दिया। लेकिन अब ये विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया है और इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की ओर से नए वक्फ कानून के विरोध में 30 अप्रैल को लाइट बंद की जाएगी। जी हाँ, बुधवार को रात 9 बजे से 9:15 तक यानी कि करीब 15 मिनट तक लाइट बंद करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा, मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने घरों, दुकानों की लाइट बंद करके इस विरोध में हिस्सा लें, ताकि हम PM मोदी को ये संदेश दे सकें कि अधिनियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आप तमाम की इत्तला के लिए और आप तमाम से एक गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ जो एक पब्लिक प्रोटेस्ट को लॉन्च किया है, उसके एक प्रोग्राम के तहत कल 30 अप्रैल के दिन शाम में 9 बजे से 9:15 बजे तक बत्ती गुल का प्रोग्राम है। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरमंदाना अपील है कि आप लोग कल अपने घर की लाइट रात में 9 बजे से 9:15 बजे तक बंद रखिए, ताकि हम नरेंद्र मोदी की हुकूमत को एक पैगाम दे सकें कि उन्होंने जो वक्फ अमेंडमेंट कानून बनाया है वो भारत के संविधान और ख़ास तौर से फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, 25, 26 का ये वायलेशन है और ये ख़ास तौर से मुसलमानों के धर्म वक्फ बोर्ड में मदाखलत इस कानून के ज़रिए की जा रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग कल 30 अप्रैल के दिन रात में 9 बजे से 9:15 बजे तक 15 मिनट के लिए अपने घर की, अपने दुकान की लाइट को सिर्फ 15 मिनट के लिए बंद करके अपने एहतजाज को दर्ज करवाइए और एक पैगाम दीजिए कि ये कानून एक काला कानून है जो भारत के संविधान के खिलाफ और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनाया गया। मेरी आप तमाम से ये अपील। असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 13 नई याचिकाओं पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वो और याचिकाएं नहीं जोड़ सकते क्योंकि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। कई याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ से आग्रह किया कि मौजूदा याचिकाओं के साथ उनकी याचिकाओं पर भी सुनवाई की जाए। इसके बाद पीठ ने कहा कि हम अब याचिकाओं की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, ये बढ़ती रहेगी और इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। न्यायालय ने सोमवार को भी इसी प्रकार का आदेश पारित करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर सैकड़ों याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकता। पीठ ने याचिकाकर्ता सैयद अली अकबर के वकील से उन लंबित 5 मामलों में हस्तक्षेप आवेदन दायर करने को कहा था, जिन पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए 5 मई को सुनवाई होगी। पीठ ने 17 अप्रैल को अपने समक्ष कुल याचिकाओं में से केवल 5 याचिकाओं पर सुनवाई करने का फैसला किया था। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से ये मांग की है कि 15 मिनट के लिए लाइट बंद की जाएगी, फिर चाहे वो दुकानों में हो, घरों में हो या फिर अन्य प्रतिष्ठानों में हो, उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही है और उन्होंने कहा कि 15 मिनट के लिए लाइट बंद करके इस तरीके से अपना विरोध जताएं